Senator Nasir Butt and Naeem Haider Panchota, thank you so much for being on the program. So I'll start with you, Butt साहब. ये जो राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दी, कुछ ज़्यादा लगा नहीं कि कुछ ज़्यादा ही फोर्स का इजहार कर रहे हैं कि बस गिरफ्तार कर लेंगे? वेलकम कर देते, जैसे कि आपने देखा तला चौधरी साहब ने कहा कि आना चाहिए उनको. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरे ख्याल आपने, मुझे नहीं पता इतनी क्यों आपने इसको एक वैल्यू प्रोग्राम पूरा इस पर कर दिया है. वो आना चाहते हैं आए, कोई नहीं रोकता, आके करें जाए. लेकिन वो 2 साल से तो अभी तक उनको मिलने नहीं आए. मेरा ख्याल है ज़्यादा किसी ने नहीं रोका, कोई बात नहीं की. वो मेरा नहीं ख्याल है कि आएंगे. अगर आ जाए वो भी एहतजाज करें, उनका हक है. लेकिन वो मैं एक बात मुझे याद आ गई, मरूसी सियासत क्या कहते थे. तो उसके खिलाफ नहीं, मेरी सुने ना, मैं एक बात करता हूँ. इमरान खान साहब क्या कहते थे, ये बाप है, फिर बेटा है, फिर बेटी है, ये बातें होती थी ना. ऐसे ये भाई है, चाचा अब क्या है, तो ये क्या है, अब बेटे हैं. ठीक है, बेटे हैं, बहन है, वही है ना. और लड़ाई ये भी हो रही है कि बुशरा बीवी कहती है मेरा हक है, तुम किधर आ गए. जब वो बाहर आई थी तो वो जाके उन्होंने पड़ाव मैंने पेशावर में डाल दिया था. तो वो ये जो गंडापुर की बातें हैं, गंडापुर तो मुझे नहीं पता, उसने फिर यही कहने में आया मैं इस्लामाबाद पहुंचा, वहाँ से पहाड़ी चढ़ा, उधर गया, 3 दिन गुजारे तो फिर वापस पहुँच गया. ये सारा कुछ सामने है. मेरा नहीं ख्याल कि कोई एहतजाज होगा. एहतजाज 1 साल से हो रहा है, कोई बंदा बाहर नहीं आता. हर चीज़ इन्होंने आजमा ली. ये कर ले, ये जो बात कर रहे हैं कि उनको आने नहीं देंगे, नहीं, उनको आना चाहिए. तो आप कह रहे हैं कि अब पीटीआई भी मौरूसी सियासत की तरफ आ रही है. मुझे इसका जवाब चाहिए क्या है. करें आपकी हमने कहा कि देखें, तो मैं वेलकम कर रहा हूँ, आए. लेकिन ये बात 1-2 दिन बाद एक नई बात निकलेगी. राइट, देखे ना, अभी जैसे वो गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम तो बताते ही नहीं क्या करेंगे. एक खत आता है 4-5 सीनियर्स का कि हम मुज़ाकरात करेंगे जी, ठीक है. एक कह रहा है हम एहतजाज करेंगे. दूसरी लीमा बाजी कहती है कि इमरान खान जो है वो माइनस हो गया है, आप चलेंगे किस पे. तो ये आपस में इतने ग्रुप है, इतना कुछ है. हम पहले ये देखते हैं कि ये एक तो हो जाए. लेकिन आप क्योंकि आप लंदन बेस्ड हैं, बहुत ऐसे तक रहे हैं, आपको तो अच्छी तरीके से पता होगा वहाँ पे कि खान साहब की फैमिली के हवाले से वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते सियासत में, या लाइमलाइट में भी नहीं आते. नहीं, मैंने कभी उनको इस काम में मैंने देखे नहीं. कभी हम कभी नहीं आते. तो वो जो उनकी वालदा है ना, वो तो चले सोशलाइट है, वो आती रहती है. लेकिन इस हद तक आप देखें 2 साल में वही चक्कर लगा लेती. नहीं, वो तो अब एक्स वाइफ है, वो उनका तो नहीं बनता, लेकिन बच्चों का यकीन बनता है. नहीं, देखे ना, जब हम एहतजाज लंदन में करते थे तो इमरान साहब अपनी एक्स वाइफ के घर ही, हम उनके वहीं से वो निकल रहे होते थे. हाँ, ओके. लेकिन ये कोई बात नहीं, बच्चे तो है ना उनके. मैं इस पे इतनी बहस इसलिए नहीं करता कि ये एक फजूल अलीमा खान साहबा ने एक बात कर दी चल रही है. इसमें कोई अगर आए तो वेलकम, वो आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ. राइट. सो आप तो बहुत ज़्यादा लुकिंग वेरी हैप्पी. वो ज़रूर बताएं कि क्या वजह है. लेकिन ये क्लियर कर दें कि एहतजाज करना है या बातचीत करनी है, क्योंकि ये क्लैरिटी अभी नहीं आई है पीटीआई की तरफ से. प्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया. खान साहब ने कहा है जी कि इस वक्त तहरीक ही होगी, मुज़ाकरात की कोई अभी बात नहीं है. नंबर 1. नंबर 2, खान साहब के बेटे जो हैं वो हक़ रखते हैं अपने वालिद के लिए. पाकिस्तान में जो इस वक्त बुनियादी हकूक़ जैसे सलब हैं और रूल ऑफ लॉ की जो तहरीक है इंसाफ के निज़ाम के लिए, उसमें वो हिस्सा बनना चाहते हैं, यानी शामिल होना चाहते हैं, तो उसे मरूसी सियासत नहीं कहते. वो तो पार्टिसिपेट करें. उनके वालिद को जेल में डाला हुआ है, जो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में मुसलमानों का जिसने मुकदमा लड़ा. तो वो ये ठीक है, ये ठीक है. उनकी बहनें जो ज़ाहिर खेती के लिए जा रही हैं. लेकिन क्विकली फिर हम कह देते हैं कि मरियम नवाज शरीफ जब आई थी सियासत में, उनके वालिद भी जेल में थे, तो फिर वो भी ठीक था. देखें, पीटीआई के मुताबिक, पीटीआई कहती है कि ठीक. देखें, मरियम नवाज आई है ना, तो वो आज चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं. वो इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आ रहे. चीफ मिनिस्टर है, उस वक्त तो वो एक मज़ाहमत की कैंपेन लड़ी थी. नहीं, मज़ाहमत की कैंपेन के अंदर कोई भी आता है तो वो कोई जुर्म नहीं है. लेकिन अगर आप मरूसी सियासत, जैसे आप शरीफ खानदान को देख लें, एक भाई जो है वो वज़ीर आज़म है, एक पहले 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, बेटी जो है वज़ीर आला है. पीपल्स पार्टी को देख लें, भुट्टो साहब से बेनज़ीर से आगे बिलावल. तो इस तरह इमरान खान ने तो नहीं कहा कि उनके बेटे जो हैं वो आगे जाकर तहरीक इंसाफ की बागडोर संभालेंगे या उनकी बहनें संभाल रही हैं. हालांकि वो मिलने जाती हैं, पैगाम भी खान का वही ला रही हैं, लेकिन उन्होंने उनको ओहदा तो नहीं दिया कि अब पीटीआई जो है वो अलीमा खान के पीछे जो है वो तहरीक इंसाफ की ये चेयरमैन है. तो वो मरूसी सियासत को उन्होंने रिजेक्ट किया है.
दूसरी बात, ओहदा कभी नहीं देंगे उनको। दूसरी बात कंफर्म कर दें, मेरे पास आपके ही कुछ साथियों की राय है कि मिलने वाला है ओहदा उनको, अलीमा खानम को। जी देखिए मेरे सामने तो जितनी दफा भी बात हुई, कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि मैंने इसको ओहदा देना है। लेकिन आप कभी भी नहीं मिलेगा। नहीं मेरी नहीं, मैं तो इसको एंडोर्स करता कि किसी ने अगर आपसे बात की है तो ये तो मिल सकता है। नहीं देखिए, नहीं खान साहब इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि वो उनको सियासत के अंदर लेकर आए, मरूसी सियासत को वो आगे परवान चढ़ाएं। सो अगर कभी नॉमिनेट हुआ तो आप उसकी मुज़ाहमत करेंगे? देखिए बिल्कुल, अगर नॉमिनेट होता है और खान साहब करते हैं, पहली बात तो ये है ना कि सवाल ही नहीं, अब कोई चीज़ हो तो मैं उसके ऊपर कमेंट करूँगा। नहीं, वो खान साहब का ये विजन ही नहीं है। तो अब आप इमरान खान को कहें कि इमरान खान करप्शन करेंगे तो क्या उसको जो है जस्टिफाई किया जा सकता है कि वो करेंगे? वो तो उनकी लड़ाई करप्शन के खिलाफ है, ठीक है, सियासी केसेस बने नहीं, अपनी बारी में मैं नहीं बोला, बड़े अब रही बात जेल किस चीज की हुई है उनको भी, तो इमरान खान के ऊपर सियासी केसेस हैं। ये इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं, इनको डर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये धमकियां भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। हसन नवाज हुसैन नवाज उनकी क्या है? बरतानिया की शरीयत है, बरतानिया की शरीयत है, उनकी नेशनलिटी है ब्रिटिश। क्या वो सरकारी दौरे के ऊपर मुल्क नहीं घूमेंगे? वो क्यों कर रहे हैं? इमरान खान के अगर बच्चे आ रहे हैं तो इमरान खान ने तो नहीं कहा कि आप एक तरफ प्रोपेगेंडा करते थे कि इमरान खान के बच्चे क्यों नहीं आ रहे, आज आपकी हवा निकली पड़ी। हम कहते हैं आ जाए, वो हवा निकली, मैं आपको कह रहा हूं, सारे आके बयान कहता हूं आज क्या तारीख है, क्या टाइम है, पाकिस्तान के आप उसे लिखवा लें। देखिए बट साहब अगर आए तो वेलकम करते हैं, वो अपने बाप के लिए आ रहे हैं, ठीक है। मैं वैसे बात करता हूं। इंतशारी देखिए, इनको इंतशारी क्या लगता है? पाकिस्तान में हकूक की बात करें, रूल ऑफ लॉ की बात करें, चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में ठीक है, क्वेश्चन ये है कि वो दोनों पहले अमेरिका पाकिस्तान में वोट को पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका में क्या बात करनी है? जवाब इसका जवाब पाकिस्तान दोनों ने पहले अमेरिका जाना है, वहाँ पे क्या बातचीत करनी है पाकिस्तान के हवाले से? आप अमेरिका जाएं, आपको कोई पाबंदी मैं तो भाई वो तो एक मिशन से जा रहे हैं, पाकिस्तान के इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, वहाँ आवाज आप बुलंद कर सकते हैं। क्या उनको आइसोलेट नहीं किया गया? क्या बहनों की मुलाकात नहीं इमरान खान साहब से रोकी जा रही? तो क्या मुलाकात नहीं हो रही? क्या लोगों को उठाया नहीं जा रहा? क्या अगवा नहीं किया जाए? तो इंसानी हकूक की जहाँ तंजीमें हैं वहाँ आप राइट रखते हैं, आप इंटरनेशनल आप ट्रीटीज की हुई है पाकिस्तान ने, तो आप बात कर सकते हैं, इसमें कोई कदगन नहीं है। इसको आप ये कहते हैं कि आप अमेरिका के, वो कह रहे हैं इसराइल के एजेंट्स आ रहे हैं, भाई आप पहले मौलवी अजमल का जवाब दे दें। उन्होंने तो इजराइल की मजम्मत की, उनकी वालदा ने भी की, हालांकि आपने वालदा का कहा कि बिजनेस उधर है, तो मैं आपको अकाउंट्स दिखा देता हूँ। ये तो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि वो जमामा भी जो है वो भी इजराइल की जो है वो हक में बात करती है, उसने गाजा की मजम्मत दिखा दी, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये बातें प्रोपेगेंडा करके आपने प्रैक्टिकल देखना है। इमरान खान कितने जेल में, आप कितने इक़्तिदार में, ट्रंप को कौन नॉमिनेट कर रहा है इनाम के लिए? पाकिस्तान हुकूमत। तो आप कनेक्शन जोड़ें कि ईरान वाले मामले के अंदर क्या किरदार रहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान भारत की जंग रही उसके अंदर क्या किरदार रहा, तो सारी चीजें आपको कनेक्ट करती हैं कि एजेंट कौन है, कौन किसके एजेंडे पे चल रहा है, कौन कुर्सी से साथ लिपका हुआ है और कौन जो है वो कह रहा है हक की बात कर रहा है, सच की बात कर रहा है। राइट। सो आपने तो कहा कि वेलकम करें, लेकिन आपकी हुकूमत की तरफ से इंपॉर्टेंट मेंबर है राना सनाउल्लाह, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि हम गिरफ्तार कर लेंगे उनको। देखिए उन्होंने बात की कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, एहतजाज करते हैं, एहतजाज आप करते हैं, आपका हक है। अगर आप उसको गैर जमहूरी तरीके से कोई कानून तोड़ेंगे, कोई इस तरह की बात करेंगे, तो वो तो चाहे मैं हूँ चाहे कौन है, फिर कानून अपना रास्ता लेता है। तो उन्होंने ये बात ठीक कही है, क्योंकि इनके जितने एहतजाज होते हैं उसका क्या होता है, कोई गैर मुल्की पकड़ा गया है, वो खुद आ जाता है, जो वज़ीर आला है उसके हाथ में गन होती है, वो बस वाले को मार रहा है। तो मुराद है एहतजाज करें आप। एहतजाज पीपल्स पार्टी भी करती थी, मैंने कहा जी जमात इस्लामी वाले आए एहतजाज करने, पिछले साल की बात है, वो कहते हैं जी एहतजाज उन्होंने किया, एक जगह उनको दी, वो एक दिन बैठे, 2 दिन बैठे, 3 दिन बैठे, अपने मुतालबात हुए, हुकूमत ने उनसे मुज़ाकरात हुए, चले गए। इनका एहतजाज मुझे एक बता दें जो इन्होंने ठीक तरीके से किया है। ठीक है, ये इनका एहतजाज क्या होता है, ये एहतजाज करते हैं, ये पुलिस वालों को भी मारते हैं, ये आग भी लगाते हैं, ये किसी चीज़ को कुछ समझते ही नहीं। अब हुकूमत को चाहिए ना कि जब इस तरह का कोई एहतजाज होगा तो अपनी आवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हम कहते हैं कि आपने ये रेड जोन इधर नहीं आना। सिर्फ पंजाब असेंबली में कोई एहतजाज करे, उनके खिलाफ बहुत शदीद एक्शन लेने का आप सोचते हैं, कोई थोड़ी सी ज़रा सी बात भी कर ले तो उसको बात, वो अलग बात है कि वो गलत करें, मैं बताता हूं, एक्शन ले, लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने पे एक्शन ले, लेकिन एहतजाज तो करने दो। आप अगर इजाज़त हो कि वो असेंबली की रिकॉर्डिंग आ जाए जिसपे वो गालियाँ, मैं कहता हूँ जी एक इंतहा होती है, पर्सनल चीज़ें, एहतजाज हर जगह होता है, लोग बाहर दुनिया आप देखें एक दूसरे के साथ
वो लड़ाई भी कर लेते हैं, एक दूसरे को कुर्सी भी मार देते हैं, मैं एक बात करता हूँ, लेकिन ये रखते नहीं करते कि पर्सनल लाइफ पे बात करना। एहतजाज आप कर रहे हैं, आप आवाम के लिए एहतजाज कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, इसको ठीक होना चाहिए, वहाँ एहतजाज है। अगर मैं कहता हूँ कि वो इजाज़त हो ना, तो वो आप जो गालियाँ सुने, उनकी बातें सुने, तो आप गालियां तो कान नहीं पकड़ देनी लें। चाहिए, गालियां तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, लेकिन एहतजाज का भी हक होना चाहिए। एहतजाज का हक कोई नहीं देता। विद इन द एनवायरनमेंट। देखिए वो पहले भी एहतजाज करते थे, कितना अरसा हो गया, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कोई ऐसी बातें की है ना जो नाकाबिले बर्दाश्त थी किसी के लिए भी। आप भी नहीं सुन सकते, हम टीवी पे नहीं चला सकते। असम्बली में एहतजाज होता है, वो भी आपके सामने किस किस्म का होता है, कोई पेपर फाड़ रहा है, ये एक एहतजाज है, वो करते हैं। कभी कौमी असम्बली के किसी बंदे के लिए ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन को भेज दें जी, इनकी डी सीट कर दें। आप खुद देखें कि जमहूरी तरीका होता है, एहतजाज करने का हर बंदे का राइट है।